नमस्कार, मैं पंडित अनिल शर्मा फिर से आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर हाजिर हूं कुछ नई जानकारी लेकर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भी हमें किसी नवग्रह में से किसी की दशा आती है या कोई ग्रह हमारी कुंडली में अनुकूल ना बैठा हो, हमें वो बुरा प्रभाव दे रहा हो, तो हम अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर पंडित जी के पास जाते हैं और हम ये क्या उनसे पूछते हैं हमें कौन सा रत्न डालना चाहिए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा, जो हम ये नवरत्न जैसे सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए जैसे हम मानिक डालते हैं, चंद्रमा के लिए हम जैसे मोती डालते हैं, ऐसे नवग्रह के लिए अलग अलग रत्न जो है वो हम डालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इन रत्नों की उम्र कितनी होती है, एक रत्न को हम कितनी देर तक डाल सकते हैं और कितनी देर के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं सूर्य की, सूर्य का जो रत्न है मानिक, इसकी जो लाइफ बताई गई है वो 5 साल है। 5 साल के बाद हमें इसको चेंज कर देना चाहिए, तब्दील कर देना चाहिए, और इसको हम सोने में या तांबे में डालते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रमा का रत्न जो मोती है, मोती जो है इसकी 2 या 2.5 साल की वो होता है। 2 या 2.5 साल के बाद हमें इसको चेंज करना चाहिए, तो इसको भी हम चांदी में डालते हैं। अब बात करें हम जो मूंगा है मंगल के लिए, तो मूंगा जो रत्न है इसकी हमें 3-4 साल के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक हम इसको डाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसको भी तब्दील करना चाहिए। इसको भी हम तांबे में या सोने में डालते हैं। वो कुंडली में देखा जाता है कि किस तरह कहाँ पे आपका मंगल बैठा है। उसके बाद अगर हम बात करें बुध के लिए जो पन्ना डालते हैं, तो पन्ना जो है जो डाला जाता है, इसकी जो लाइफ है ये 7 साल के बाद हमें इसको चेंज करना चाहिए। 7 साल तक है। इसको भी चांदी में या सोने में डाला जाता है। उसके बाद हम बात करें बृहस्पति के लिए, तो बृहस्पति जो बड़ा ग्रह है, इसके लिए हम डालते हैं पुखराज। पुखराज का जो, क्योंकि ये महंगा ग्रह है, महंगा रत्न है, तो इसको 10 साल के लिए शास्त्रार्थ कहा जाता है। 10 साल के बाद हमें जो पुखराज है वो हमें तब्दील करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें शुक्र के लिए, जो हीरा डाला जाता है, हीरा क्योंकि शुक्र की 20 साल की दशा आती है, तो हमें शास्त्रार्थ कहते हैं कि इसको हम 15 साल, 12 से लेकर 15 साल के बीच में हमें इसको तब्दील कर देना चाहिए। उसके बाद बात आती है शनिदेव के लिए। शनिदेव के लिए हम नीलम डालते हैं। तो नीलम जो है शनि की दशा 19 साल के लिए आती है, तो इसको भी हमें 10 साल के बाद इसको हमें तब्दील कर देना चाहिए। ऐसे बात आती है राहु के लिए। राहु के लिए हम जो गोमेद डालते हैं, तो इसकी जो लाइफ बताई है वो 2.5 साल है। 2.5 साल के बाद हमें इसको तब्दील कर देना चाहिए। और ऐसे अगर हम बात करें केतु देव के लिए, केतु देव के लिए लहसुन डाला जाता है। जैसे राहु देव के लिए गोमेद है, वो 2.5 साल के बाद चेंज करना चाहिए। ऐसे ही केतु के लिए जो लहसुनिया है उसको भी 2.5 साल के बाद हमें तब्दील कर देना चाहिए। अगर जो अवधि बताई गई इसके पहले अगर किसी का रत्न टूट जाता है या खंडित हो जाता है, तो तब हमें उस समय से पहले उसको तब्दील कर देना चाहिए। जय श्री राम। और अंत में मेरा विनम्र निवेदन, अगर आपको मेरा ये बात करने का ढंग अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें। और अगर कोई भी मेरे से मार्गदर्शन या जन्म पत्रिका दिखाना चाहता है, वो वीडियो के नीचे दिए गए संपर्क सूत्र से वो मेरे से संपर्क कर सकता है। जय श्री राम।